नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव का कंसेप्ट कर चुके थे, डेफिनेशन वगैरह देख ली थी और हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इसका हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पता चलता है। इसे हम तुलना की मात्रा भी कहते हैं। तुलना की यह मात्रा निम्न प्रकार की होती है। जैसे एक आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आज यही है वो सब। जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का सामान्य वर्णन करते हैं, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति के गुणों से नहीं करते हैं, और यह तुलना करते भी हैं तब केवल यह बतलाया जाता है कि गुणों की मात्रा दोनों ही वस्तु या व्यक्ति में बराबर है, तब उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल है राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। तो हम क्या कर रहे हैं? केवल एक गुणों की मात्रा बता रहे हैं कि राम कैसा है, केवल हम उसके गुण बता रहे हैं कि एक अच्छा लड़का है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक कैसी है? इंटेलिजेंट लड़की है। तो इंटेलिजेंट बता रहे हैं कि इंटेलिजेंट गर्ल है, तो हम उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, या उसका एक गुण बता रहे हैं। जैसे दीपक इज हैंडसम बॉय। दीपक एक कैसा लड़का है? एक हैंडसम लड़का है। दिस मैंगो इज स्वीट। यह आम कैसा है? मीठा है। यू आर अ गुड स्पीकर। तुम कैसे हो? एक सुवक्ता हो, एक अच्छे स्पीकर हो। द फार्मर वॉज टायर्ड। जो किसान है वो कैसा? थका हुआ है। तो हमने ये सब क्या बताया? उनकी गुण विशेषता यही बताया। तो इसे ही हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अगर हमें दो लोगों के बारे में बताना है जैसे, तो हम क्या करेंगे? केवल पॉजिटिव रखेंगे उनमें उनमें हम किसी को कम ज़्यादा नहीं बताएंगे। ये कहलाता है आपका पॉजिटिव डिग्री। अब जैसे समझिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों की तुलना करके यह बतलाया जाता है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करके यह बतलाया जाए कि गुण की मात्रा एक वस्तु या व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा अधिक है या कम है। जैसे कंपैरेटिव में क्या होता है? दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तुएं होंगी, उनमें आपस में तुलना की जाएगी। जैसे ये ए है और ये बी है, इन दोनों में तुलना की जाएगी और ये बताया जाएगा कि ए में अधिक गुण है या बी में अधिक है, या ए में कम है या बी में कम है। इस तरीके से बताया जाता है। इन दोनों में आपस में तुलना की जाती है। इसे ही हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पहले तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग किया जाता है, तब हम देन का प्रयोग नहीं करके ऑफ द टू का प्रयोग करते हैं। अगर हमें दी का प्रयोग किया गया, जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले दी लगाया है, तो हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ द टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन का बोध होता है। सिलेक्शन का बोध होता है, जैसे दो हैं, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये कह रहा है राम इज बेटर देन आनंद। राम कैसा है? बेटर है, यानी अच्छा है, देन आनंद, किससे? आनंद से। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, किस किस में है? राम में और आनंद में तुलना की जा रही है। कौन अच्छा है? राम अच्छा है। अब जैसे देखो, ये तो क्या होगी? आपकी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, जिसमें ER लगा होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और इसमें देन का भी प्रयोग किया गया है। राम इज गुड देन आनंद। राम कैसा है? अच्छा है, किससे? आनंद से। अब जैसे यहाँ पे एक गुड है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। ये कौन सी डिग्री है? आपकी पॉजिटिव डिग्री है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, वही है। तो ये आपकी कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा, किसका किया जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ ही होता है तुलना करना। जैसे कहते हैं ना, कंपैरिजन करना, दो वस्तुओं व्यक्तियों कंपैरिजन करो, कौन बेटर है, तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ना कि पॉजिटिव डिग्री का। आगे कह रहा है जैसे राजीव इज द बेटर ऑफ द टू। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और इससे पहले क्या आ गया? द आ गया। जब द आ गया तो हमें देन लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्या लगाएंगे? ऑफ द टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका राजीव इज बेटर ऑफ द टू। अब जैसे इसमें देखो, इसमें क्या गलती है? जैसे बेटर है,
और बाद में क्या दिया हुआ हमें ऑफ द टू, यानी देन की जगह हमें क्या दिया ऑफ द टू दिया है, तो हम बेटर से पहले क्या लगाएंगे द का प्रयोग करेंगे। राजीव इज द बेटर ऑफ द टू। सारिका इज मोर ब्यूटीफुल देन हर एल्डर सिस्टर। जो सारिका है वो क्या है अत्यधिक सुंदर है, किससे अपनी एल्डर यानी बड़ी बहन से अधिक सुंदर है। अब जैसे देखो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे क्या होगी मोर ब्यूटीफुल, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए आया है, देन का प्रयोग भी हो गया और तुलना किससे की जा रही है हर एल्डर सिस्टर से और सारिका से। तो कौन है अधिक सुंदर है, सारिका इज मोर ब्यूटीफुल देन हर एल्डर सिस्टर। अब ये नीचे दे रहा है सारिका इज ब्यूटीफुल देन हर एल्डर सिस्टर। अब जैसे ये देखो ये ब्यूटीफुल दे दिया, ये सुपरलेटिव डिग्री में रह गया क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव डिग्री नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो आगे देन दिया है और तुलना भी कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, कौन सी डिग्री आएगी कॉम्पिटिटिव डिग्री। और कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होती है ब्यूटीफुल की, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा क्योंकि मोर लगा करके इसे बनाया जाता है। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल करेंगे। राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। राम कैसा है स्ट्रोंगर है मजबूत है किससे श्याम से, तो यहाँ पे ये सही है क्योंकि कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गया प्लस देन हो गया। राम इज स्ट्रॉन्ग देन श्याम ये गलत हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जया इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। अब जया कैसी है लंबी है, किसमें से दोनों लड़कियों में से। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात आ रही है तो देखो ये हो गया आपका एज कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव हो गया। इससे पहले हमें दी का प्रयोग दिया गया तो हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है जया इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। अब इसमें हमें टॉलर से पहले क्या लगाना पड़ेगा दी लगाना पड़ेगा तब ये सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है जया इज टॉल ऑफ द टू गर्ल्स। अब ये भी गलत हो जाएगा, केवल यहाँ इतना होता है जया इज ए टॉल गर्ल तो हो जाता है, लेकिन हमें तुलना कर रहा है इसलिए हमें इससे पॉजिटिव डिग्री की जगह कॉम्पिटिटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब है नेक्स्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सुपरलेटिव क्या होता है, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करके यह बतलाया जाता है कि गुण की मात्रा एक वस्तु या व्यक्ति में सबसे अधिक या कम है, तब उसे हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो पॉजिटिव डिग्री था, पॉजिटिव डिग्री में क्या था कोई कंपैरिजन नहीं था, केवल उसके गुण या दोष बताए जा रहे थे, ये था आपका पॉजिटिव डिग्री। कॉम्पैरेटिव डिग्री में क्या था दो व्यक्ति या वस्तु थे उनमें आपस में गुण द्वेष आपस में बताए जा रहे थे कि किसमें अधिक है किसमें कम है, तुलना की जा रही थी। और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है, किससे दो से अधिक व्यक्ति हों या वस्तु हों उनकी गुणों की तुलना करके बताया जाता है कि गुणों की मात्रा एक व्यक्ति में सबसे अधिक या कम है। यानी कि जैसे यहाँ पे तो केवल एक व्यक्ति या वस्तु था, यहाँ पे दो थे और यहाँ पे क्या दो से अधिक थे। कितने होते हैं दो से अधिक, और दो से अधिक है उनमें भी सबसे एक ही बेस्ट बताया जाता है। क्या है एक कोई सबसे बेस्ट बताया जाता है, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम कैसा लड़का है बेस्ट है किसमें क्लास में। अब क्लास में तो कई सारे बच्चे होंगे तो सबसे बेस्ट कौन है राम है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो गया, जो बेटर है उसका ही होता है ये बेस्ट, और इससे पहले दी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दी का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग किया जाता है दी का प्रयोग किया जाता है। राम इज द बेटर ऑफ द क्लास नहीं होगा, बेटर ऑफ द टू बॉयज। अगर इस तरीके से होता टू बॉयज होता तो ये सही हो जाता है। राम इज द गुड बॉय ऑफ द क्लास, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव का प्रयोग किया है, गुड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है। राखी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द फोर सिस्टर, यानी जो राखी है वो चारों बहनों में सबसे अधिक क्लेवर है, तो क्लेवरेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री हो गया, प्लस एडजेक्टिव से पहले हमने दी का प्रयोग कर दिया, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये कह रहा है राखी इज क्लेवर ऑफ ऑल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये टू के लिए प्रयोग किया जाता है, फोर के लिए नहीं आएगा क्योंकि कंपैरिजन केवल दो के लिए किया जाता है। राखी इज क्लेवर ऑफ ये भी गलत हो जाएगा। अब है ये आपका हमने क्या क्या देख लिया, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या था जिसमें केवल गुण विशेषता बताए जाते हैं, कॉम्पैरेटिव में दो के बीच में तुलना की जाती है और सुपरलेटिव दो से अधिक के बीच में बताया जाता है कि इनमें सबसे बेस्ट कौन है। अब हम देखते हैं इंटरचेंज कैसे करते हैं। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कॉम्पैरेटिव डिग्री। पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री का इंटरचेंज यानी कैसे बदलें। पॉजिटिव अगर हमें दिया हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस, उससे हम कॉम्पैरेटिव डिग्री को कैसे बदलेंगे।
तो देखिए, जिन वाक्यों में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कोई भी वाक्य है जिनमें पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव सो डॉट डॉट एज अथवा एज के बीच में रहते हैं, उन्हें हम कॉम्परेटिव बदलने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है या पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया किसी सेंटेंस में और उसके साथ में सो एज अथवा एज के बीच में रखे हैं, तो उन्हें हम कॉम्परेटिव बदलने के लिए निम्न नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला है कि सो डॉट डॉट एज अथवा एज को हटा दिया जाएगा, यानी किसको? सो एज है और एज है उसे हटा देंगे पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बदलने के लिए। पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदल दिया जाएगा, यानी कि जैसे जो आपका जैसे ब्यूटीफुल था, तो ब्यूटीफुल को हम किस में करेंगे? मोर ब्यूटीफुल में। पहला काम क्या था? सो एज अथवा एज को हटा देंगे। दूसरा, पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देंगे। दिए गए वाक्य के पहले पार्ट को अंत में, मतलब दूसरे पार्ट को पहले रखा जाता है। जैसे कोई सेंटेंस अगर हमें ऐसे करके दिया है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, 4 वो दिए हुए अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उनमें जो लास्ट वाला उसे हम पहले लाएंगे और जो पहले है उसे हम लास्ट में ले जाएंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे। चौथा काम है, यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसे नेगेटिव में बदलेंगे और नेगेटिव में है तो उसे अफर्मेटिव बना दिया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। देखो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है सुपरलेटिव पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलने के लिए। सबसे पहले सो एज अथवा एज को हटा देंगे। दूसरा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल देंगे और जो सेंटेंस है जो अंत में दिया है उसे पहले लाएंगे और जो पहले दिया गया पार्ट है उसे अंत में ले जाएंगे। चौथा काम है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे नेगेटिव में बदलेंगे और नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में बदल दिया जाता है। पांचवा काम है आपका कि कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। अब है जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये कह रहा है आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है कि सी इज एज गुड एज शोभा, वह इतनी अच्छी है जितनी की शोभा है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि जैसे शोभा लास्ट पार्ट है इसे हम पहले ले जाएंगे, तो शोभा आ गया पहले, इज का इज रहेगा। अब ये देखो ये कैसा सेंटेंस है? सकारात्मक है यानी अफर्मेटिव है, तो इसे हम नेगेटिव में बदलेंगे नकारात्मक सेंटेंस में। तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? नॉट का। शोभा इज नॉट। अब जैसे देखो गुड कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, इसे हम किस में बदलेंगे? कॉम्परेटिव में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? गुड का बेटर हो जाएगा। बेटर हो गया। और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग किया था? देन का। देन आ गया और जो सी था फर्स्ट पार्ट उसे हम लास्ट में लेंगे, सी आ गया। तो क्या हो गया? जैसे सी इज एज गुड एज शोभा, तो इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा? शोभा इज नॉट बेटर देन सी। नेक्स्ट है सी इज नॉट एज गुड एज शोभा, वह इतनी अच्छी नहीं जितनी की शोभा है। तो इसे कैसे बदलेंगे? शोभा इज बेटर। अब जैसे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, तो शोभा इज बेटर देन सी। नेक्स्ट है प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज रिया, प्रिया इतनी सुंदर जितनी की रिया है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? रिया जो लास्ट पार्ट है उसे पहले ले आए, इज का इज, और देखो अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसे हमने नेगेटिव बना लिया नॉट। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है तो इसे हमने किस में बदल लिया? कॉम्परेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। नेक्स्ट है पायल इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सैंकी, पायल इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की सैंकी है। अब जैसे इसे हम कैसे करेंगे? सैंकी इज मोर इंटेलिजेंट, सैंकी कैसा है? मोर इंटेलिजेंट है देन पायल। देखो सबसे पहले तो हम यही करते हैं, जो लास्ट पार्ट है उससे पहले लेके आते हैं, फिर अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में, फिर जो आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है जैसे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव तो उसे हम कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे और बाद में हम जो आपका सब्जेक्ट पार्ट है उसे ऑब्जेक्ट पार्ट की तरफ ले जाएंगे। आई नो हिम एज वेल एज यू डू, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम एज वेल एज यू डू, जितना आप जानते हो। तो इसे कैसे करेंगे? यू डू नॉट नो हिम। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने किस में बदल लिया? नेगेटिव में। यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है अब आपका कि अभी तो हमने किससे देख लिया? सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बदलना देखा। अब हम देखेंगे कि कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे। सेम उसका उल्टा करेंगे। अभी
जैसे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में के एडजेक्टिव में बदल दिया जाएगा। पहले तो डिग्री को बदलेंगे, जैसे कंपैरेटिव डिग्री है उसे हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए एज के बीच में रखा जाएगा, देन को हटा दिया जाएगा। यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसे नेगेटिव में बदलेंगे, नेगेटिव में है तो उसे अफर्मेटिव में बदल देंगे। पहले वाक्य दिए गए वाक्य के दूसरे वाक्य को पहले तथा पहले वाक्य को बाद में रख दिया जाता है, यानी वाइस वर्सा। जैसे हमने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव के लिए किया था, ऐसे हम कॉम्परेटिव से पॉजिटिव के लिए करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉम्परेटिव। रूबी इज मोर इंटेलिजेंट देन राखी। रूबी कैसी है? मोर इंटेलिजेंट है, किससे? राखी से अधिक इंटेलिजेंट है। तो इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? राखी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रूबी। राखी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी कि रूबी है। राखी को हम पहले ले गए और आपका पॉजिटिव था, इसे नेगेटिव में बदल दिया, और जो आपका कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव था उसे हमने किसे बदल दिया? पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया, एज रूबी। ही इज बेटर देन राकेश। राकेश इज नॉट एज गुड एज ही। रजनीश इज स्ट्रोंगर देन पिंटू। पिंटू इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रंगेश। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन। केवल हमें क्या करना है, जो आपका लास्ट पार्ट है उसे पहले लेके आएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बदलेंगे, और आपकी जो डिग्री है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री है, उसे हम पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे, और एज का प्रयोग करके हम लास्ट पार्ट को रख देंगे। सोनी डज नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। इसका क्या हो जाएगा? आई नो हिम एज वेल एज सोनी डज। ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। गोल्ड इज नॉट एज मच यूजफुल एज ब्रेड। क्लियर हुआ? ये था हमारा किससे? कॉम्परेटिव से में पॉजिटिव में बदलना हो गया। अब जैसे हम देखते हैं कि इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, इन तीनों को आपस में कैसे बदला जाएगा। जैसे अगर हमें सुपरलेटिव अगर हमें दो तरीके से दिया होता है, जैसे एक तरीका ये है कि भारद्वाज इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई इंस्टीट्यूट। भारद्वाज क्या है? सबसे टॉलेस्ट है किसमें? मेरे इंस्टीट्यूट में। एक तरीका तो ये। दूसरे तरीके से इस तरीके से दे सकता है कि भारद्वाज इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई इंस्टीट्यूट। एक सीधा कह सकता है द टॉलेस्ट बॉय, एक कह सकता है वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर कैसे दिया है, दी प्लस सुपरलेटिव दिया हो या फिर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव दिया हो, तो दोनों अलग अलग टाइप से। इन सुपरलेटिव अगर हमें ऐसे दिया दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री या फिर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दिया हो, तो इन्हें हम कैसे बदलेंगे। जैसे देखिए, इन्हें पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में बदलने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? नो अदर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एज। यानी पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव बदलने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस ऑल अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये किसके लिए? टाइप 1 के लिए। अगर हमें पॉजिटिव में बदलना है तो हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे? ये वाला। कंपैरेटिव में बदलना है तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। अब जैसे देखिए टाइप 2 के लिए हम क्या करेंगे? जैसे टाइप 1 के लिए तो ये हो गया, यानी कि पॉजिटिव के लिए ये, कंपैरेटिव के लिए ये दोनों। टाइप 2 के लिए जैसे हमें पॉजिटिव में बदलना है तो ये वाला स्ट्रक्चर, और कंपैरेटिव बदलना है तो ये स्ट्रक्चर। जैसे वेरी फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस सो एज सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। और टाइप 2 के लिए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन प्लस मोस्ट प्लस अदर देन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो, ये कह रहा है कि मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई कैसी है? एक बहुत ही बिजी सिटी है, किसमें? पूरे देश में। अब इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? मुंबई इज बिजिएस्ट देन, मुंबई कैसी है? बिजी सिटी है, देन एनी अदर सिटी इन द इंडिया, कि भारत के अन्य शहरों से अधिक बिजी है। तो ये क्या हो गया? तुलना हो गई किन किन के बीच में? अदर सिटी के बीच में और मुंबई के बीच में। ये क्या हो गया हमारा? कंपैरेटिव डिग्री। देन एनी अदर सिटी, किसी दूसरी सिटी से। मुंबई इज बिजियर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। एक हम इस तरीके से ही बना सकते हैं, मुंबई इज बिजियर देन ऑल अदर सिटी, सभी सिटियों से। नो अदर सिटीज इन इंडिया एज बिजी एज मुंबई।
कोई दूसरी सिटी इतनी बिजी नहीं जितनी कि मुंबई। अब जैसे देखो एज का प्रयोग किया गया, तो ये आपका किसमें आ गया, पॉजिटिव डिग्री में। सुपरलेटिव में क्या दिया हुआ है, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल मेटल, यानी कि सभी धातुओं में गोल्ड कैसा है, सबसे कॉस्टली है। कॉम्परेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, ऑल अदर मेटल्स। आगे देखते हैं, जैसे ये कह रहा है कि अब जैसे हमें पॉजिटिव में बदलना है, तो पॉजिटिव में हम कैसे बदलेंगे, नो अदर मेटल, ये लास्ट पार्ट आ गया, इज वर्ब का वर्ब रहा और एज लगा दिया, और उनके बीच में हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लगा दिए, एज गोल्ड। मंजीत इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई इंस्टीट्यूट, कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो मंजीत इज बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट ऑफ माई इंस्टीट्यूट। वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ माई इंस्टीट्यूट आर एज सो गुड एज मंजीत। माधवा इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट असिस्टेंट हियर, ये सुपरलेटिव में। कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाए, माधवा इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर असिस्टेंट हियर। अगर इसी को हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, वेरी फ्यू असिस्टेंट आर सो एज ऑनेस्ट एज माधवा। क्लियर हुआ, इनके आप हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तब ये आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।